करप्शन की स्थिति भी ब्लॉक में काफ़ी चरम पर है। ये ख़त्म हमको नहीं लगता है। ये बहुत अजीब जागरूक टाइप से है ये करप्शन, अजीब जागरूक है। आपके नेताजी कहते हैं कि हम आएंगे तो इनको बिल्कुल, हम लोग आएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे। और टाइम दिया है एफिडेविट में, वो टाइम के हिसाब से ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, उसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग पहले से एफिडेविट करके दे रहे हैं कि इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने नेता से सवाल पूछेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पूछेंगे सर। आवाज़ ही उठाने के लिए तो आया हूँ मैं। हमारे नेता नहीं करेंगे तो मैं अपने नेता से भी क्वेश्चन करूंगा। वो मुझे पार्टी में रखें या जो करना हो कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आवाज़ उठाऊंगी जनता कि इस बार बाहरी भगाओ, क्योंकि बचाओ। क्योंकि का बेटा हूँ और अच्छे मजबूत लीडर का टिकट लेके आया हूँ, नेता का। मजबूत नेता के साथ जुड़ा हूँ। आप हमारी हाथ को मजबूत करिए, मैं क्योंकि की आवाज़ को उठाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीडीए यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस से केवटी विधानसभा से उम्मीदवार शमीउल्लाह खान शमीम साहब। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका। आपको पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, कितने उम्मीद पे खरे उतरेंगे आप? पार्टी ने जिस उम्मीद से हमको टिकट दिया है यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं जनता के बीच में यहाँ हूँ और ज़रूर पार्टी के उम्मीद पे खरा उतरूँगा और जनता का समर्थन है मेरे साथ। देखिए, केवटी विधानसभा क्षेत्र खास करके चुनाव से पहले भी हॉट सीट था और आज भी हॉट सीट है। केवटी विधानसभा में कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनकी मांग थी कि केवटी का बेटा ही चाहिए। तो केवटी के बेटा के रूप में आप आए हैं उभर कर सामने। क्या लगता है आपको यहाँ का समर्थन मिलेगा भरपूर? क्योंटी के बेटा के रूप में हूँ, नेता के रूप में नहीं। क्योंटी के एक एक आवाम जो है वो ठान लिया है इस बार कि अब अपने क्योंटी के बेटा को ही चुनाव जिताना है और वोट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप देखें एनडीए से तो मुरारी जी है, वही अगर महागठबंधन से देखें तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब है, कद्दावर नेता रहे महागठबंधन से। तो उनके सामने आपका चुनाव लड़ना ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? कोई भी कद्दावर नेता की बात कही जाए तो सब अपने आप में कद्दावर है। हम भी किसी से कम नहीं हैं। चुनाव हम लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन है और चुनाव हम जीतेंगे। आप केवटी विधानसभा क्षेत्र में जब जनता के पास जाइएगा वोट के लिए, फिर जनता के पास आप आपका जो जनसंपर्क होगा, तो फिर आपका मेन मुद्दा क्या होगा जनता के बीच जाकर? मेरा मेन मुद्दा है यहाँ कि लोकल जब तक नहीं होगा क्योंटी में, क्योंटी की एक एक बात को कैसे समझेगा। गली आंगन घर सब समझता हूँ मैं क्योंटी का लोकल हूँ। यहाँ के रैयाम चीनी मिल का मुद्दा है, स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला है, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर फोकस रहेगी मेरी। अगर आप आते हैं जीत करके तो रैयाम चीनी मिल के मुद्दे को आप मेरा प्रमुखता से उठाइएगा। पहला प्राथमिकता मेरा वही होगा, रैयाम चीनी मिल ही होगा मेरा। क्योंकि ये बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है, अभी तक इसको मतलब कोई भी, आप जैसा कि देखें 2017-18 में भी इसको खोलने की बात कही गई थी लेकिन खुला नहीं है। ये 2010 और 11 से ही चल रहा है ये मामला और अभी तक नहीं हुआ। मामला ये था कि पुराना टूटेगा, नया उद्योग लगेगा, अभी तक लगा नहीं। तो खैर इसके लिए मैं अगर उस जगह तक जाता हूँ तो पहला मेरा लड़ाई रैयाम चीनी मिल का ही होगा। आप जनता के बीच यानी आपके जो जाप सुप्रीमो हैं पप्पू यादव जी, उनका प्रतिज्ञा पत्र लेकर जा रहे हैं, क्या आप जनता से आपको? प्रतिज्ञा पत्र ये है कि हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के और एनर्जेटिक नेता हैं और ये जग जाहिर है, लोग जानता है कि पप्पू यादव कैसे नेता हैं और गरीबों के मसीहा हैं वो। और उद्योग के मामला में, रोड और किसी के भी मामला में उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट किया है कि अगर मैं 1 साल में क्राइम पे कंट्रोल और 3 साल तक बेरोजगारी को हटा करके रोजगार से और उद्योग से नहीं जोड़ दिया तो मैं 3 साल में इस्तीफा दे दूंगा। जैसा कि अभी हाल ही में बरही में भी मामला हुआ था, उसको लेकर के भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ वहां पहुंचे थे। तो क्या लगता है वहां की जनता? एक्चुअली बता रहा हूँ मैं, वो उनका उद्देश्य ये था कि उस गांव में दोनों समुदाय के बीच में जाकर के दोनों को समझाना है कि आपसी समाज में सौदाई बना के रखें और आपसी समाज में लड़ाई ना लड़ें, आप समाज को दूषित ना करें, हम लोग सब एक समाज में रहते हैं, मिल के रहें। ये वो मैसेज देने आए थे, लोगों के दुख दर्द में आए थे कि किसी कारण बस हादसा हो गया है तो वो कैसे सलट जाए। आप अगर केवटी से जीत करके आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैं तो क्योंटी से जीत के आने के बाद बहुत सारी यहाँ समस्याएं हैं जिसको मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, डोर टू डोर देख रहा हूँ। मैं उसको सबसे पहले करूँगा। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, समस्या की क्या कमी है? यहाँ तो बाहर के लोग आकर के राज्य के बाहर ही रहे, यहाँ कुछ तो हुआ नहीं काम।
तो अब यही है केवटी के लोगों का मुद्दा कि केवटी का बेटा हो, तो बेटा होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, करेंगे। और मैं तो बोल रहा हूँ ना बार बार कि रैयाम चीनी मिल है, हॉस्पिटल का मामला है, एजुकेशन का मामला है, सारा यहाँ वीक है। इससे पहले जो विधायक थे डॉक्टर फराज फातमी, उससे पहले विधायक थे अशोक यादव, वो लोग लगातार अगर विकास के दावे पेश करते हैं तो आप उनके विकास के दावे को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए मेरे पास समझ लीजिए, विधायक जो भी रहे हों, उनका जो योजना है वो योजना तो चला ही होगा ना क्षेत्र में। तो चला होगा तो वो दिखने को मिलता होगा कहाँ पे चला है, नहीं चला है क्या? उसको तो आप लोग को भी दिखता होगा, आप लोग भी अपने तरफ से देख करके वो देख सकते हैं। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ कि वो क्या किया नहीं किया? वो जनता जान रही है, जनता उसको सवाल का जवाब देगी कि किसने क्या किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में लगभग 50 to 60% युवा हैं, तो इस बार के चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका होनी? युवाओं की अहम भूमिका होगी और इस बार ये युवा पीढ़ी ही आएगी राजनीति में, और युवा ही जीत के आएगा हर जगह। आप जैसा कि देख रहे हैं महागठबंधन से जो सीएम कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली कैबिनेट में यानी पहले हस्ताक्षर में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए एक्चुअली मैं बता दूं, कहना और करना दोनों में बहुत का फ़र्क है। वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, बड़े नेता हैं, बड़ी बात है, उस उतना तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो दिखता है, पीछे भी दिखा है, अब भी दिख रहा है। आपकी सरकार थी, थे और अभी नहीं है, आपके सहयोगी रहे हैं, तो अब कहने या सुनाने की क्या ज़रूरत है? जनता जानती है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं आप बरगला सकते हैं किसी को। लगातार ये कोरोना काल में भी चुनाव हो रहा है, आपके जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी भी इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे थे। एक्चुअली कोरोना महामारी ऐसी महामारी इसकी वजह से कि भाई ये चुनाव इस मौसम में ना हो, ताकि बीमारी ज़्यादा ना फैले, लोग की जान ना जाए, इससे परहेज रहे। जब हर चीज़ों में कोरोना महामारी का हवाला देते हैं तो चुनाव में भी कोरोना महामारी का हवाला होनी चाहिए, उसको भी तरजीह देनी चाहिए, उस पैटर्न पे भी। आखिर क्यों नहीं, चुनाव ही क्यों हो, बाकी सब चीज़ पे बैंड क्यों लगे? तो आपको लगता है कि सब कुछ पे बैंड छोड़ के चुनाव पे बिल्कुल खुली छूट है? हाँ बिल्कुल, चुनाव पे तो देख रहे हैं ना खुली छूट है, इसमें कहाँ कुछ ये है। तो पूजा होगा कि कोई त्यौहार होगा, फेस्टिवल होगा, नमाज होगा ईद का, इस सब पे बैंड है। आज भी दुर्गा पूजा हो रहा है, अब देख रहे हैं इस पे भी बैंड लगी हुई है। बाकी चुनाव तो हो ही रही है ना। लेकिन सभा बराबर चल रही है। हाँ सभा तो बराबर चल रही है ना, जो सिस्टम गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो सभा चल ही रही है। तो गाइडलाइन में क्या है सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग से छुपा हुआ तो है। डेली न्यूज़ निकालते हैं, डेली चलता है, आप लोग चलाते हैं टीवी पे, देखते ही हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद आईसीयू में भर्ती है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आईसीयू में है, यहाँ की जनता खुद अपनी इलाज अपने कर रही है, बस इतना ही समझ लीजिए। केवटी में लगातार बाढ़ का भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार भी कई लोगों के जितने भी किसान हैं उनकी फसल क्षति हुई थी। हर बार लगभग हर 1-2 साल के बाद केवटी विधानसभा क्षेत्र की जनता बाढ़ की बड़ी त्रासदी झेलती है। एक्चुअली है क्या, मैं बता दूं आपको, ये बाढ़ का जो मामला यहाँ है ना, ये सालों भर काम चलता है। बाढ़ का पेपर पे सारा वर्क होता है, ज़मीन पे कोई काम नहीं होता है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी देख रहा हूँ ना हमारे क्षेत्र में कहाँ पे क्या है। नदी का जो बांध होनी चाहिए, नदी का जो किनारा होनी चाहिए, वो बंधा हुआ होना चाहिए, उस पर एक रोड का माप होनी चाहिए। वो बांध जब मजबूत रहेगा, ऑटोमेटिक है पानी बाहर नहीं जाएगा। पानी जैसे ही बाहर फैलती है तो वो तो गांव में खिरे जाएगा ना, आबादी के बीच में, आबादी के बीच में जाएगा, फसल में जाएगा, तो ये होगा ही, बर्बादी का तो आएगा ही आएगा। तो इस पे नहीं है, वो नदी बराबर है, कहीं भी आप चले जाएं, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सारी नदी के मुंह बराबर हैं, तो पानी जब ओवरफ्लो होगा तो वो क्या होगा, नीचे जगह में जाएगा, फैलेगा पानी, तो फैलने की वजह से तो फ्लड आएगा ही आएगा। तो ये तो नुकसान तो होना ही होना है। तो इस पे काम नहीं हो करके पता नहीं किस टाइप का काम होता है सालों साल बाढ़ के ऊपर लेकर के, हमको नहीं समझ में आता। नहीं, जहाँ तक कि आप नदी की जो बात कर रहे हैं, लगातार मैं केवटी में, बिस्फी में और जाले में, हनुमान नगर, लगभग हर जगह पे मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है। और बाढ़ की तो त्रासदी हर बार झेलती है जनता, लेकिन सरकार ये आश्वासन देती है कि हमने 6000 भेज दिया। ये मुआवजा की आप मेरी बात को समझ लीजिए, आप 6000 भेजो या 12000 भेजो, उससे कोई मसले का हल नहीं है। लोग यहाँ 6000 लेने को नहीं बैठा हुआ है, वो वैसी परेशानी में पड़ता है पब्लिक, इसलिए उसको 6000 की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उस टाइम में मुद्दा रहता है कि कुछ खाने को नहीं रहता है। तो आदमी आस में रहता है कि मुझे वो कुछ मिल जाए जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। अगर आप बांध को बांध दो, बाढ़ आना बंद हो जाए, फिर ये 6000 देने की आपको क्या परेशानी? भाई कोई परेशानी नहीं, क्यों दीजिएगा 6000? किसी को चाहिए भी नहीं, काम धंधा में लगा रहेगा। आप 6000 क्या देते हो? 6000 के लिए ब्लॉक, पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक चक्कर काटते काटते जिला तक लोग 6000 लेने के बजाय 12000 खर्च कर देते हैं। ये तो आलम है।
करप्शन की स्थिति भी ब्लॉक में काफ़ी चरम पर है। ये ख़त्म हमको नहीं लगता है। ये बहुत अजीब जागरूक टाइप से है ये करप्शन, अजीब जागरूक है। आपके नेताजी कहते हैं कि हम आएंगे तो इनको बिल्कुल, हम लोग आएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे। और टाइम दिया है एफिडेविट में, वो टाइम के हिसाब से ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, उसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग पहले से एफिडेविट करके दे रहे हैं कि इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने नेता से सवाल पूछेंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं पूछेंगे। सब आवाज़ ही उठाने के लिए तो आया हूँ मैं। हमारे नेता नहीं करेंगे तो मैं अपने नेता से भी क्वेश्चन करूंगा। वो मुझे पार्टी में रखें या जो करना हो कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आवाज़ उठाऊंगी जनता का, जनता की आवाज़ कदम उठाऊंगा, एकदम बिल्कुल उठाऊंगा। आपके कोयला स्थान में, अभी तक मैं बाढ़ की बात कर रहा था, कोयला स्थान में आपको शायद याद होगा एक घटना हुई थी, पिकअप से कुचल दिया गया था रोड के किनारे। तो बाढ़ में लगभग कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं। अरे घर से बेघर तो आदमी तो होते ही होते हैं। सबसे उस टाइम में परेशानी पशु पे होती है, जानवरों पे होती है। न उसके खाने का रहता है, न रहने का रहता है, क्योंकि आदमी को रहने का तो जगह नहीं होता है। रोड पे आते हैं ऊंची जगह देख करके, वहाँ गाड़ी चलती है, वो गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोग कुचले जाते हैं। सब तो होगा ही ना। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार बाहरी भगाओ, केवटी बचाओ। केवटी का बेटा हूँ और अच्छे मजबूत लीडर का टिकट लेके आया हूँ, नेता का। मजबूत नेता के साथ जुड़ा हूँ। आप हमारी हाथ को मजबूत करिए, मैं केवटी की आवाज़ को उठाता रहूँगा और उठाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं लगातार इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों से और जनता से मैं भी बात करता रहूँगा, आखिर चुनाव में उनकी क्या राय है, क्या रुझान है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।